हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए WH वर्ड या WH फैमिली इंटरोगेटिव की कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। थोड़ा वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे कंप्लीट समझ में आएगा। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। हमने WH वर्ड को एक पार्ट ऑफ WH वर्ड वीडियो में कराया, दो WH वर्ड लिए हर वीडियो में, और ये कराया है कंप्लीट वर्ड क्या। और मैं आपको आज भी कंप्लीट WH वर्ड कराऊंगा और उसमें जो कन्फ्यूजन है सभी दूर हो जाएंगी। वैसे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ध्यान से देखते रहना हमारी वीडियो को। देखो, ये 14 WH वर्ड मैंने इसमें लिखे हैं। हाउ मच तक वर्ड से लेकर ये है, ये हाउ मच तक मैं बहुत जल्दी कराऊंगा इन्हें। और आज बस सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये याद रखो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, WH वर्ड पहले आएगा और बाद में या तो बी डू हैव मॉडल वर्ब कोई आएगी, बी की वर्ब इज आर एम वाज वर्ब, डू की डू डज डिड हैव हैज हैड मॉडल विल सेल कैन कुड के मे माइट और टू यूज टू, ये सभी आती हैं इसमें। और बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर भाई बी के बाद कैसी वर्ब आती है, ING फॉर्म, और डू के बाद वी फर्स्ट, हैव के बाद वी थर्ड, और मॉडल के बाद वी फर्स्ट आता है। बीच में सब्जेक्ट जरूर आएगा भाई, और बाद में अदर पार्ट अगर कोई आएगा तो क्वेश्चन मार्क याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? क्वेश्चन मार्क। सर आता क्या ना, और इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब भी एस के बाद TION आए तो उसे चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब आता क्या नहीं, WH वर्ड का देख गलत स्ट्रक्चर जो सीखते हैं बस गलत से बच जाना। कहते हैं जो गलत से बच जाएगा वो सही सीख जाएगा। आपको ये पता होनी चाहिए गलत क्या है। अगर WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आता है तो भाई टोटली गलत है। क्या है? टोटली रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। और WH के बाद में या तो बी डू है कोई वर्ब आए, या गोइंग, कम, डांस, ये वर्ब आती है तब भी सही है, लेकिन WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं आ जाए। ही सी इट आई यू विद है, किसी का नाम, ये नहीं आने चाहिए सब्जेक्ट। ये WH वर्ड की एक खास सुंदरता है। WH का स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। बेस्ट मैं आज आपके लिए बेस्ट गजब से सिखाऊंगा, और आधे घंटे से पहले ये वीडियो हम खत्म कर लेंगे और कंप्लीट WH वर्ड को कर लेंगे इसी वीडियो में। ध्यान से देखना, पहले मैं आपके लिए कराता हूं। देखो, हु और हुम, सबसे बड़ी बात होती है, कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है वो यहीं से होती है कि हु क्या और हुम क्या है। भाई ध्यान से देखना, सिखाने की गारंटी है मेरी। और जिस बच्चे ने हमारे ये WH वर्ड की क्लास नहीं देखी, छोटी छोटी क्लास 9 या 10-10 मिनट की है, 10-10 मिनट की, आप देख सकते हो। 2-2 WH वर्ड कराए मैंने हर क्लास में। 8 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं मैंने ऑन यूट्यूब पर। ये हमारी नवी क्लास है, ये मैराथन है WH फैमिली की। सभी WH वर्ड को कराऊंगा इसी क्लास में। सबसे पहले मैं हु कराऊंगा। हु, भाई हु कैसे आता है? हु आता है लाडले जब आप पर्सन को ढूंढो और वो सब्जेक्ट में हो। अगर आप सब्जेक्ट ढूंढते हो, पर कैसा सब्जेक्ट? वो जानदार हो यानी पर्सन हो, या तो पर्सन व्यक्ति हो, कैसा भी, मेल हो फीमेल कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति होना चाहिए। जैसे आमिर जा रहा है तो कौन जा रहा है? आमिर। आमिर इज गोइंग, भाई आमिर के लिए लगाया कौन, क्या लगाया? कौन। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग। एक बात और याद रखना भाई, कि आमिर को ढूंढ रहे हैं तो आमिर को हटाओ और कौन लगाओ। आप कभी कभार क्या करते हो, कौन भी लगा दो और आमिर भी, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसी पे 2-2 एग्जाम्पल कराऊंगा सभी WH वर्ड पे। बात आई कि वह सो सकती है, वह सो सकती है तो वह सी कैन स्लीप, सी कैन स्लीप। तो कौन सो सकती है भाई? ये कौन? ये एक लड़की, गर्ल है, दैट इज अ गर्ल, सी। तो सी को अगर फाइंड करेंगे तो हु लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन है। कौन सो सकती है? हु कैन स्लीप। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो। अब हुम का, सर ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? जो अगर पर्सन में ऑब्जेक्ट आता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? और इसका भाई साथ साथ स्क्रीनशॉट या लिख लेना। और हिंदी से इंग्लिश मत सीखना, सीखना है आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट। हुम की बात आती है, अगर हुम आप यूज करते हो तो हुम से भाई ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट? जो पर्सन हो, ये बात याद रखनी है, जो पर्सन हो। व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, केवल या तो बॉय हो या गर्ल, मतलब या तो जेंट्स हो या लेडी।
वह आमिर को पढ़ा रहा है। अब आमिर ऑब्जेक्ट की तरह आया, ही इज टीचिंग आमिर। वह आमिर को पढ़ा रहा है। वह किसको पढ़ा रहा है या वह कौन को पढ़ा रहा है। आप हिंदी से मत चलना, ये समझना कि आमिर एक जानदार ऑब्जेक्ट है और लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा किसको या कौन, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुम से ढूंढते। आप किसको कहो या कौन से कहो, हुम इज ही टीचिंग, आमिर को वह किसको पढ़ा रहा है। और एग्जाम्पल देखो, वह तुमको मार सकती है। वह तुमको, तुम कौन हो भाई, इंसान हो, एक पर्सन हो, जानवर नहीं हो। पर्सन के लिए सी कैन किल यू, वह तुमको मार सकती है। तो सी कौन है, ये तो सब्जेक्ट इसको नहीं, तुम कौन हो, तुम भाई, यू क्या है, एक लिविंग थिंग सब्जेक्ट पर्सन है। वह किसको या कौन को मार सकती है, whom कैन ही किल, whom कैन ही किल। एक बहुत जबरदस्त रूल है जिसे मैं करा रहा हूं, देखो इन्हें पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस सबसे पहले, फिर मैं आगे WH वर्ड की क्लास बढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना बस, अगर WH के बाद ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए तो WH में क्या चुप रहता है, H चुप रहता है। जैसे वोट, भाई H नहीं पढ़ना क्योंकि ए आ रहा है बाद में। जैसे वेयर, H, WH के बाद ई आ रहा है, H नहीं पढ़ना। when, ई आ रहा है, WH के बाद H नहीं पढ़ना। when, why, H नहीं पढ़ना। वीदर, यहां देखो वीदर, WH के बाद ई आ रहा है, H नहीं पढ़ना, वीदर। और व्हील, बच्चे पढ़ते हैं व्हील नहीं, व्हील होता ना, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, व्हील पढ़ते हैं, H को नहीं पढ़ते। अगर WH के बाद में ए, ई, आई और वाई को छोड़ के कुछ भी आ जाए, ओ आ जाए मान लो, तो WH में W को नहीं पढ़ते। जैसे हु, W नहीं पढ़ा जाता है, WH के बाद में आ रहा है। हुम, हुज, W नहीं, हुज, ये हिंदी भी लिखी हुई है। होल, होल, हुप होता है ना, ललकारना, W नहीं पढ़ना इसमें। एक होता है होर्सन, ये नाजायज औलाद, होर्सन भाई, H क्या पढ़ना है, H, W नहीं पढ़ना। मैंने 2 WH वर्ड कराए, हु और हुम मैंने बताया। जो पर्सन या तो सब्जेक्ट हो तो हु से ढूंढते हैं, और पर्सन अगर ऑब्जेक्ट है तो हम हुम से ढूंढते। अब जॉट डाउन करते रहना और भाई ये जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके अगर आपको कैसी लगी, और कमेंट में लिखना अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ छूट गया हो, तो मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट आपके आंसर देने की। और देखो सर, ये तो हम सीख गए, अगर पर्सन सब्जेक्ट है तो हम आराम से बता देंगे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो फाइंड कर देंगे हु लगाना है हुम, हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर बेजान चीज हो, जैसे पेन, मोबाइल, ये बेजान चीज है, बस, कार, मोटरसाइकिल, घर, मकान, कुछ भी हो, बेजान चीज हो, तो उसको वाट से ढूंढते हैं भाई, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस बात को, नॉन लिविंग थिंग या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। वह किताब खरीदता है, ही बाइज अ बुक, भाई किताब क्या है, बेजान ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, बेजान की बात है। वह क्या खरीदता है, व्हाट डज ही बाय, तो ऑब्जेक्ट ढूंढा हमने, बुक, बुक के लिए तो क्या आया, और किताब के लिए किताब की बुक, और बुक के लिए क्या, और क्या के लिए आया भाई, व्हाट। और एक एग्जाम्पल देखो, तुम्हारी नॉलेज मुझे यहां लाती है, योर नॉलेज ब्रिंग्स मी हियर, क्या चीज लाती है, तुम्हारी नॉलेज। नॉलेज जानदार थोड़ी है भाई, नॉलेज कोई ब्रीदिंग सांस थोड़ी लेती है, इसमें ब्लड थोड़ी होता है नॉलेज में। योर नॉलेज ब्रिंग्स मी हियर, मुझे यहां क्या लाती है भाई, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं। आप ये मत समझना मैं आ गया तो सब्जेक्ट नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं। व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, अब देखो ऊपर वाट से क्या ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, क्या ढूंढा, ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या ढूंढा, बेजान सब्जेक्ट ढूंढा। एक और देखो बेजान सब्जेक्ट के लिए, बस यहां आती है, अब बस कम्स हियर, बोला क्या यहां आती है, तो भाई क्या, आप ये मत समझो आगे क्या आ गया तो आप लगा दोगे, यस नो इंटरोगेटिव समझोगे नहीं, ये सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं बेजान। व्हाट कम्स हियर। और एक एग्जाम्पल देखो, वह चावल खाता है, ही ईट्स राइस, वह क्या खाता है, तो चावल, राइस, चावल की जगह क्या लिखा, तो व्हाट डज ही ईट, तो इससे ऑब्जेक्ट ढूंढा, कैसा, बेजान। अब यही बात बनाऊं, क्या वह चावल खाता है, क्या वह चावल, तो ये इसमें देख वह भी है, चावल भी है, खाता भी और है भी, इसमें सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वह चावल खाता है क्या नहीं खाता।
डज ही ईट राइस। तो सभी को ये समझ में आया होगा यहां तक। और मैं अभी आपके लिए 2 पॉइंट सभी WH वर्ड को बारी बारी से कराऊंगा, वैसे आप ध्यान से देखते रहना और कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा पूरा बेसिक। देखो ध्यान से, थोड़ी बार लाउड स्पीकर चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, सॉरी, कंप्रोमाइज कर लेना। देखो ध्यान से, अब आती है बात के सर आपने पर्सन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट बता दिया, बेजान सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग वो भी बता दिया। अगर सर एनिमल और बर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हो तो कैसे ढूंढेंगे? केवल विच, या तो एनिमल हॉर्स हो, कोई बर्ड कोई पक्षी हो, सभी को विच से ढूंढते हैं। किससे ढूंढते हैं? विच से। तो कैसे ढूंढेंगे विच से? देखो, विच कौन, जो, किसको, कुछ भी आ जाए, मतलब भाई ये से कौन से मतलब नहीं, आप समझते कौन आ गया तो हुआ आएगा, भाई ऐसा नहीं होता। देखो ध्यान से, एनिमल हो या बर्ड तो आप केवल, अगर वो सब्जेक्ट में एनिमल हो या बर्ड और आप अगर फाइंड कर रहे हो ना तो आपको केवल विच लगाना। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, कोई पूछे कौन भौंकते हैं, कोई कहे क्या भौंकते हैं, कोई बोले किसको भौंकते हैं, नहीं आपको टेंशन नहीं, विच बार्क, कौन भौंकते हैं। तो कुत्ते आदमी थोड़ी, कुत्ते हैं भाई, एनिमल हैं। और एग्जाम्पल देखना इसका, क्या तोता, वह तोता को पकड़ेगा, तो तोता बेजान सब लिविंग थिंग है लेकिन इंसान नहीं है, बर्ड है। ही विल कैच अ पैरट, अगर मैं पैरट को फाइंड करूं वह किसको या कौन को पकड़ेगा, विच विल ही कैच, तो विच बाय, ये बता तोता ऑब्जेक्ट है ना, तो भी विच आया। एक वर्ड और देखो, श्याम घोड़ा चलाता है, तो श्याम घोड़ा चला, श्याम राइड्स अ हॉर्स, भाई हॉर्स क्या है? लिविंग थिंग है लेकिन पर्सन नहीं, एनिमल है। श्याम राइड्स अ हॉर्स, श्याम किसको चलाता है या कौन को चलाता है? विच डज श्याम राइड, विच डज श्याम राइड, भाई हॉर्स ऑब्जेक्ट है लेकिन लिविंग थिंग है, पर्सन नहीं है पर, तो विच का यूज करेंगे। फिर सुन लो, विच का यूज जब करते हैं आप सब्जेक्ट ढूंढो या ऑब्जेक्ट, लेकिन वो या तो एनिमल हो या बर्ड। ओके, हमने WH वर्ड 4 करा दिए। और देखो आगे ध्यान से, एक बहुत अच्छा WH वर्ड है, इसे और ध्यान से देखना सभी, बहुत प्यार से मैं आपको सिखाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, और बारी बारी से कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, जितनी आपके लिए कंफ्यूजन बनी हुई है। ध्यान से देखना, देखो इसी पेज में हाउ ऑफन होता है भाई, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। देखो आपने सुना होगा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। आपने कहा कि मैंने दिल्ली 4 बार देखी है, भाई तो ये टाइम पूछ रहा है कि आपने कितनी मर्तबा, कितनी दफा या कितनी बार उसको देखा। बार होता कितनी मर्तबा, एक होता वार, वो डे के लिए होता सोमवार, बार होता कितनी टाइम, कितनी बार। जैसे एग्जाम्पल बताइए, इसे काउंटिंग ऑफ टाइम ढूंढते, कितनी बार, कितनी समय, कै बार वो काम किया आपने। मैं 2 बार दिल्ली गया हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, 2 बार के लिए क्या आया? ट्वाइस। 3 बार के लिए थ्राइस, और 1 बार के लिए वंस। लेकिन 3 बार से अगर ऊपर आता है तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 बार से ऊपर हमेशा ऐसे लगाएंगे। 10 बार तो 10 टाइम्स। 2 बार दिल्ली गया, भाई गया नहीं, हो आया हूं, इसका यह मतलब है। अगर आप गए होते तो आप वीडियो कैसे बनाते भाई, आप समझना बात। अब वहां पर अगर आपके सामने कोई गया आगरा, वो ये कहे मैं 2 बार आगरा गया हूं, तो गया नहीं, वो होकर आया है। गया होता तो फिर आता कैसे? हाउ ऑफन, कितनी बार के लिए क्या आया? हाउ ऑफन, मैं कितनी बार दिल्ली गया हूं। 2 बार कोई तो ढूंढ रहे हैं, कितनी बार से, मैं कितनी बार दिल्ली गया हूं। हाउ ऑफन हैव आई बीन टू दिल्ली। और एक एग्जाम्पल देखना, और भैया जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। वह यहां पे देखो, वह 4 बार आएगा, ही विल कम 4 टाइम्स, तो 4 बार को किससे ढूंढ रहा हूं? कितनी बार आएगा। हाउ ऑफन विल ही कम, कितनी बार के लिए हाउ ऑफन। एक बड़ा प्यारा सुनहरा एग्जाम्पल और है, और आपके आई होप, मैं आशा करता हूं इस चीज से कि तुम्हें कंप्लीट ये समझ में आएगा। इट्स माई प्रॉमिस टू टीच यू कंप्लीटली ग्रामेटिकल पोर्शन इफ यू सपोर्ट मी। वह 6 बार नाची, कितनी बार? 6 बार। सी डांस्ड 6 टाइम, वह कितनी बार नाची भाई, कितनी बार?
तो कितनी बार, 6 बार के लिए कितनी बार आया, हाउ ऑफन डिड शी डांस। इट्स क्लियर। और देखो हम 7 WH वर्ड को कर चुके हैं और 7 ही और रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आपकी और लूंगा और ये कंप्लीट करा दूंगा। देखो अब जल्दी कराएंगे, टेंशन मत लो। एक होता है हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो हाउ होता है, ये रहा हाउ, व्हाट काइंड ऑफ। दोनों का मतलब कैसा होता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर लो। आज कोई नहीं बताएगा इन चीजों को आपके लिए। हाउ आता है, हाउ का प्रयोग जब होता है जब एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आता। कैसे, मैंने कहा राहुल हसीन है, नाउन, राहुल के पीछे कोई, हसीन के पीछे कोई चीज तो नहीं आई। राहुल हसीन, लड़का हसीन तो खाली है ना, तो राहुल इज हैंडसम। अब कोई कहे राहुल किस प्रकार का है, चाहे तो कोई कहे किस प्रकार का, और चाहे कोई कहे कैसा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि इसके बाद में नाउन तो नहीं है, हैंडसम के बाद में नहीं है ना, तो हाउ लगाना है। राहुल कैसा है या किस प्रकार का है, हाउ इज राहुल। सर अगर नाउन बाद में हुआ तो अभी बताता हूं। देखो जैसे वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। फास्ट के बाद कोई चीज नहीं, वह कैसे दौड़ता है, वह किस प्रकार से दौड़ता है। दो कोई भी बात आ जाए तो आपको हाउ लगाना, क्योंकि इसके बाद नहीं है ना कुछ भाई, फास्ट के बाद नहीं है ना कुछ, ये एडवर्ब है। हाउ डज ही रन। अब देखो अगर बाद में आ जाए नाउन तो समझने वाली बात है। व्हाट काइंड ऑफ कहां पे आता है, व्हाट काइंड ऑफ का यूज करते हैं भाई जब कोई नाउन एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए। जैसे बोला राहुल हसीन लड़का है, वहां पे राहुल के हसीन के बाद कोई चीज नहीं थी। देखो ऊपर हसीन के बाद कोई चीज नहीं थी, लेकिन यहां पे हसीन के बाद क्या, लड़का। राहुल इज आ हैंडसम बॉय, हैंडसम के बाद क्या, बॉय। तो राहुल कैसा कहो, या तो आप कैसा लिख दो या आप लिख दो किस प्रकार का, मतलब एक ही है भाई। आएगा क्यों आएगा, हैंडसम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है ना तो आपको किस प्रकार का ही समझना, बोलने वाला चाहे कैसा कहे चाहे किस प्रकार का कहे। व्हाट काइंड ऑफ आ राहुल आ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ आ बॉय इज राहुल। किस प्रकार का के पीछे लड़का नहीं, लड़का पीछे ही रखना। ऐसे एक और यूज कर लो, मेरे पास एक गुलाबी शर्ट है, आई है वो पिंक शर्ट। भाई पिंक क्या कलर है, एडजेक्टिव है। कलर क्या है, कलर एडजेक्टिव है। और पिंक के बाद क्या, नाउन शर्ट। मेरे पास कैसी या किस, ओए कहने वाले यूं तो क्या आपके पास कैसी शर्ट है, हर कोई ये थोड़ी कहे किस प्रकार की है, लेकिन आपको समझना है उसका अगर कलर पूछ रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ ही बताना है। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय आ शर्ट है, भाई मेरे पास किस प्रकार की शर्ट। और अगर कोई ऐसे करता है हाउ हैव आई या शर्ट, टोटली गलत है भाई। ये वाला ऐसे ही बनेगा, मेरे पास कैसी शर्ट है। कैसी कहे या किस प्रकार की, इस बात से मतलब नहीं, मतलब इस बात से अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना तो व्हाट काइंड ऑफ लगाना है। आई थिंक मेरे सभी साथियों को गजब समझ में आ रहा होगा। और मैं इस वीडियो का बस यही मानो आपके 5 मिनट और मैं आपकी वेस्ट करूंगा, और वेस्ट तो कर रहा हूं लेकिन याद रखोगे जो मैं आपके लिए करा रहा हूं एक प्रूफ इट चीज होगी। एक बहुत रियर केस होता है हाउ मच का और हाउ मेनी का। भाई हाउ मच ने मात्रा बताता, और मात्रा उस चीज की बताई जाती है जो गिनी ना जाती हो। दूध, मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, डस्ट, सीमेंट, क्रेशर, उन चीजों की मात्रा बताते हैं दोस्तों जो चीज गिनी ना जाती हो। उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। जो चीज गिनी जाती हो ना, जिसकी संख्या बता सकें, 10 लड़के, 20 लड़की, 20 कुत्ते, उनके लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं। अपने आप में केस माना जाता है, ये भी बच्चों की कंफ्यूजन के लिए। पहले मैं हाउ मच का यूज कराऊं, कितना, ये हिंदी मायने नहीं रखती, मायने ये बात रखती कि आपको ये पता हो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है या काउंटेबल नाउन के लिए संख्या बताने के लिए आता है। वह 3 किलो दूध पी सकता है। भाई दूध का गुण बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है। ही कैन ड्रिंक 3 kg मिल्क। कोई पूछे कि वह कितना दूध पी सकता है तो भाई मात्रा निकलवा रहा है कितना। 3 किलो के लिए तो आया कितना, हाउ मच मिल्क कैन ही ड्रिंक। और हाउ मच और हाउ मैनी के बाद वो चीज आएगी जिसकी मात्रा बता रहे हैं, जैसे मिल्क। मैं इसको और आपके माइंड में उतार देता हूं, ध्यान से बने रहो बस वीडियो में अंत तक। हम काफी खाना खाते हैं, वी ईट इनफ। फूड से पहले खाना गिना नहीं जाता, सब्जी कोई गिन के नहीं खाता भाई।
कटोरियों की गिनती होती है, सब्जी की कोई गिनती करता है? हम काफी खाना खाते हैं, वी ईट इनफ फूड। हाउ मच फूड, हम कितना खाना खाते हैं, डू वी ईट। और एक हाउ मैनी का यूज देख लो भाई ध्यान से। हाउ मैनी गिनती बताता है काउंटेबल नाउन की। मुझे 3 पेन, भाई गिनती किसकी बता रहा है? पेन की। किसकी बता रहा? पेन तो गिना जा सकता है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। खरीदने हैं, आई एम टू परचेज 3 पेन। तो कितने, भाई गिनती बता रहे कितने पेन खरीदने। हाउ मैनी पेन्स एम आई टू परचेज। अब एक और, उनको 10 चोर पकड़ने पड़ेंगे अगर प्रमोशन लेना है, एसआई बनना है। कोई कांस्टेबल है, अगर एसआई बनना है तो चोर पकड़ने पड़ेंगे। कितने? 10। गिनती हो रही है भाई, क्या हो रही है? गिनती। उनको 10 चोर, दे विल हैव टू कैच 10 थीव्स। भाई चोरन की तो गिनती हो जाए, जिनकी गिनती हो जाए ना उनके लिए हाउ मैनी लगा मैं। उनको कितने चोर पकड़ने पड़ेंगे, हाउ मैनी थीव्स विल दे हैव टू कैच। भाई कैसा समझ में आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लिए गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इतना तो आपका दायित्व बनता है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और एग्जाम्पल देखो, अब हम हमारे WH वर्ड और बच रहे हैं बस 4। ऐसे ही कंसेप्चुअल कराऊंगा। बात आती है आपके चैनल पे HK सर इंग्लिश, आपका चैनल है भाई, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे हैं, और वो हमसे जुड़ जाना इस चीज़ से। हमारी सभी वीडियो, अगर बेसिक में आपको कोई प्रॉब्लम है लेकर इंडेफिनिट से लेकर और परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, या आप नाउन प्रोनाउन के केसेस में कोई दिक्कत है, मैंने सभी कराया। आप ध्यान से देखना और बताना कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। कोई वीडियो की अगर आपको ज़रूरत है नई बनाने की तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। एक होता है वियर और एक हाउ फार, दोनों से जगह ढूंढते हैं, लेकिन भाई समस्या इस बात की कि जगह कैसी, प्लेस तो इससे भी ढूंढते हैं और हाउ फार से भी। देख वियर से ढूंढते हैं सिर्फ एक प्लेस हो जो, और हाउ फार से ढूंढते हैं जब 2 प्लेस हो। जैसे देख वह दिल्ली जाता है तो दिल्ली क्या है? एक प्लेस है। और वह आगरा से दिल्ली जाता है, समझना बात को, वह दिल्ली जाता है तो दिल्ली सिर्फ एक जगह है, एक प्लेस है। वह आगरा से दिल्ली जाता तो आगरा जाने की जगह और कहां से जा रहा वो जगह, 2 जगह हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर 2 जगह दी हूं तो लगाना है हाउ फार डज ही गो, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ये हिंदी बनती है इसकी हाउ फार की। और अगर कोई कहे वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो। गॉट इट? सभी के समझ में आया होगा। और फिर स्ट्रक्चर देख लो WH वर्ड का, ये लिखा हुआ WH वर्ड बी डू हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर ये मेन वर्ब्स आती हैं, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके देखो 2 WH वर्ड और रह रहे हैं, वैसे ऐसे ही 2 ही मिनट और लूंगा इनमें। एक होता है वाई। देख भाई वाई से कुछ ढूंढते नहीं, सिर्फ रीजन बताते हैं कि इस काम को क्यों करते हैं, इससे ढूंढा कुछ नहीं जाता। क्यों? वह बच्चे पढ़ाता, कोई पूछे, तुम मुझसे कोई पूछे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ SMJD पब्लिक स्कूल और कोचिंग कराता हूं मैं, कोई पूछे आप क्यों कराते हैं? भाई पेट के लिए कराते हैं, पैसे के लिए कराते हैं, और कुछ इसलिए कराते हैं कि बच्चों का उद्धार हो सके, एक समाज में सही शिक्षा जा सके। मेन पर्पज ये भी होता। वह बच्चे पढ़ाता, ही टीचेज चिल्ड्रन, लेकिन क्या है वह बच्चे क्यों पढ़ा? देख भाई वह भी इसमें, बच्चे भी इसमें, पढ़ाता भी इसमें है भी, ढूंढा कुछ नहीं, सिर्फ कारण पूछ रहे, रीजन पूछ रहे। और वाई डज ही टीच चिल्ड्रन, आया समझ में? जब रीजन ढूंढे, ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। वाई लगाते क्यों, ये तो सभी जानते क्यों के लिए लगाते, रीजन ढूंढते हैं भाई, रीजन। समझ में आई ये बात? एक और बड़ी प्यारी सा पॉइंट है, हुज क्यों लगाते हैं भाई? हुज जब किसी का पजेशन अधिकार हो, रवि का घर, रवि का बेटा, मैं पूछू किसका बेटा हंस रहा है? रवि का बेटा हंस रहा है, रवि सन इज लाफिंग। कोई पूछे किसका बेटा, तो रवि का बेटा, काकी की के ले आते, किसका, किसकी, किसके, हुज, किसका बेटा हंस रहा? हुज सन, किसका के पीछे बेटा, तुम हुज के पीछे सन, हुज सन इज लाफिंग। एक और एग्जाम्पल इस पे बताता हूं, उसकी पत्नी चालाक है, हिज वाइफ इज क्लेवर, किसकी पत्नी चालाक है? हुज वाइफ इज क्लेवर। तो भाई हुज के साथ वाइफ, किसकी? उसकी। एक और रह रहा बेस्ट WH वर्ड, और ये कंप्लीट क्लास हो जाएगी, बेस्ट ध्यान से देख लो इसे भी। एक व्हेन होता है और एक हाउ लॉन्ग होता है।
भाई व्हेन से समय बताते हैं और हाउ लॉन्ग से बताते हैं समय, दोनों से समय बताते हैं, फिर क्यों अलग अलग क्यों? व्हेन से बताते हैं जब एक समय हो, फिक्स्ड टाइम, और हाउ लॉन्ग से अभी बताया ना मैंने, जैसे वीयर और हाउ फार, ऐसे ही है। व्हेन से सिर्फ एक समय बताते हैं और भाई और हाउ लॉन्ग से कब तक, दो टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं। फिक्स्ड टाइम व्हेन से बताते हैं। देख व्हेन में हाउ लॉन्ग में दोनों में फर्क बताऊंगा मैं आपके लिए, ये लिखे हुए आपके सामने देखना ध्यान से, ये हाउ लॉन्ग है ये व्हेन है। आपको सुबह आना चाहिए, सिर्फ एक समय सुबह, आपको यू शुड कम इन द मॉर्निंग, एक समय सुबह सुबह आना चाहिए। मैं पूछ आपको कब आना चाहिए, तो भाई सुबह को ढूंढा कब से, व्हेन शुड यू कम, आपको कब आना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं सोमवार से शनिवार तक पढ़ाता हूं, भाई मैं स्कूल में पढ़ाता हूं मंडे टू सैटरडे, तो कोई पूछा कब से कब तक पढ़ाते हो, दो समय आ गए ना, सोमवार से शनिवार। उसने बिगिनिंग टाइम बताया एंड एंडिंग टाइम बताया। जब दो समय बताने हो तो हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। आई टीच फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मैंने कहा मैं कब से कब तक पढ़ाता हूं, तो सोमवार से शनिवार को ही तो ढूंढ रहे हैं इससे। हाउ लॉन्ग डू आई टीच। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं सभी को समझ में आएगी, और कमेंट में बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अलॉट, और वीडियो को बताना लाइक करके कि आपको कैसी लगी। ओके।